कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। सबसे पहली चीज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज का यूज, उसका इस्तेमाल। ठीक है, तो यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आसान भाषा में यूटिलिटी क्या होगा? पावर या कैपेसिटी किसी भी कमोडिटी की जिसके जरिए क्या होता है, हमारी कोई भी वांट सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यूटिलिटी है किसी भी कमोडिटी की पावर या कैपेसिटी जिसके जरिए इंसान अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। हर वांट पूरी हो सकती नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन तक हम जा सकते हैं। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। यूटिलिटी का कोई नंबर नहीं होते कि आई फील सेटिस्फाइड 5 यूनिट्स, ऐसा नहीं होता है। तो यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते नहीं। क्यों? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, उसको हम कोई नंबर दे सकते नहीं। येट फॉर कन्वीनियंस से, लेकिन फिर भी इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ प्लेजर। लेकिन मेजर किस में होता है? यूनिट्स ऑफ प्लेजर। इसका मतलब कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक था, ठीक है, खराब था, बहुत खराब था, वाहियात था, है ही क्यों? ये सब क्या है? ये कौन से टर्म्स हैं? यूनिट्स ऑफ प्लेजर है इसके। ठीक है, इसको हम नंबर दे सकते नहीं। तो ये सारे शब्द जो मैंने बताए वो कौन से थे? यूनिट्स ऑफ प्लेजर और यूटिलिटी कॉल्ड एज यूटिल्स। यूनिट्स ऑफ प्लेजर का इकोनॉमिक नाम क्या है? यूटिल्स। तो हाउ डू वी मेजर यूटिलिटी? वी मेजर यूटिलिटी इन यूटिल्स, मतलब यूनिट्स ऑफ प्लेजर। और यूटिलिटी होता क्या है? किसी भी कमोडिटी की पावर या उसकी कैपेसिटी जिसके जरिए इंसान अपनी जरूरतों को या अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी में किसी को कोई सवाल नहीं? ठीक, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? Marginal utility is the additional utility derived from consumption of an additional unit of a commodity. मुझे भूख लगी थी तो मैंने एक पैकेट बिस्किट का खाया था। ठीक है, मैंने एक पैकेट बिस्किट का खाया था, पर क्या हुआ? मुझे अभी तक मेरी भूख पूरी मिटी नहीं है, तो मैंने एक और पैकेट खाया। मैंने एक पैकेट और खाया, तो हुआ क्या? इससे मुझे जो यूटिलिटी मिली उससे मैं सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया? इसको भी यूटिलाइज किया, तो इसकी भी यूटिलिटी मैंने ली। ठीक है, तो यहां पर मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो ये क्या चीज थी? ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट? एडिशनल यूनिट और कमोडिटी। ठीक है, ये क्या चीज थी? एडिशनल यूनिट या कमोडिटी। इससे सेटिस्फेक्शन लिया पर पूरा नहीं, अभी थोड़ी भूख बाकी थी, तो आई कंज्यूम वन मोर, इससे मुझे और सेटिस्फेक्शन मिला। सो व्हेन an additional unit is consumed to get additional utility from any commodity is known as marginal utility. इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो marginal utility is equals to total utility from product 1 total utility minus 1। ये जो चीज है ये कौन सा है आपका? additional product। ठीक है, this is the formula for marginal utility। Any questions here? अब टोटल यूटिलिटी, अब तक हमने क्या देखा? यूटिलिटी
मार्जिनल यूटिलिटी, अब आ रही है टोटल यूटिलिटी। नाउ टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ इनिशियल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी क्या होगा कि मैंने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए, 5 यूनिट कंज्यूम किए, तो यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, यूटिलिटी ऑफ सेकंड, यूटिलिटी ऑफ थर्ड, यूटिलिटी ऑफ फोर्थ, यूटिलिटी ऑफ 5, ये यूज सारे क्या है? प्रोडक्ट्स थे। मैंने 5 चॉकलेटें खाई थी, तो पहली खाने से यूटिलिटी मिली वो, फिर दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई और पांचवी खाई। जब मैं इन पांचों की यूटिलिटी को कंबाइन करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे एक पैकेट में 4 बिस्किट हैं, तो 5 पैकेट में कितने बिस्किट हुए टोटल? 20। ठीक है, तो वो 20 क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स। यहां पर क्या चीज है? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हर एक से मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, when I bring them all together, when I plus them, it will become total utility. ठीक है? Now, relationship between marginal and total utility, इन दोनों में क्या संबंध है? अगला जो चीज इसी के अंदर है वो है रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? मार्जिनल और टोटल। पहला, total utility increases so long as marginal utility is more than 0. total utility कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक उसके सामने marginal utility कैसा है? more than 0. ठीक है, ये पहला केस कि टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है? 0 से ज्यादा। ये पहला केस। दूसरा, total utility is maximum when marginal utility is 0. टोटल यूनिट अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, ये क्या है? लगातार ग्रो हो रही है, ये अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। ये ऐसी परिस्थिति कब आएगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो? 0, ना ज्यादा ना कम, ना प्लस ना माइनस, 0। और तीसरी, total utility starts declining when marginal utility becomes negative. तो total utility डिक्रीज कब होगी उसके सामने? जब मार्जिनल utility कैसा हो? नेगेटिव। ठीक है, मोर देन 0 मतलब कैसा? पॉजिटिव। फिर 0 यानी न्यूट्रल। एक तरीके से इसको हम लिखते नहीं है, बस यहां तक लिखा जाता है। और ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये कब होगी? जब जब mu नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्लाइन, गिर रही है। ठीक है, ये 3 चीजों में समझ में आया? ये रिलेशनशिप है। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या है? तो सारी यूटिलिटीज का सम। आपने जितना भी कंज्यूम किया उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो सारे यूनिट्स का सम, व्हेन यू ऐड देम अप, इट विल गिव यू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल के बीच का रिलेशन क्या है? तो पहला, TU increases when MU is greater than 0. फिर दूसरा चीज क्या बोली गई कि TU अपनी हाईएस्ट पे तब होगा जब MU कैसा होगा? 0। और तीसरी चीज, TU नीचे कब आएगा या डाउनफॉल कब होगा उसका? जब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो? नेगेटिव। ठीक है, So here is an example. यहाँ समझने वाली चीज है। सबसे पहले I had 0 units of oranges और 10 संतरे थे, तो शुरुआत में मैंने कितने खाए? एक भी 0। तो यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड ऑरेंज कितना है? 0, क्योंकि मैंने अब तक कोई खाया नहीं। उससे यूटिलिटी कितनी है? कुछ नहीं। क्यों? मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लिया नहीं है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन। ये जो होगा ये आपका फर्स्ट कमोडिटी, ये एक्स्ट्रा है जिसको अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं है, ना एक खाया ना दूसरा खाया, तो क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी 0। अब मैंने
ऑरेंज खाया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ एक ऑरेंज है, उससे अज्यूम करो कि मुझे एमयू कितना मिला 10, आई वाज सेटिस्फाइड, तो मैंने कितना स्कोर दे दिया उसको 10, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 10। क्यों? यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यूज किया गया नहीं है पहली बात तो वो, ठीक है सर। मार्जिनल में जो एक्स्ट्रा यूज है वही टोटल में आता है। हाँ वो तो यूनिट्स है सिर्फ, मार्जिनल अगर हो तो ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप समझाया गया यहाँ पर। सबसे पहले एक यूनिट कंज्यूम किया, उससे यूटिलिटी मिली 10 और कुछ लिया गया नहीं, फिर ये 10 हुआ ना। व्हेन आई कंज्यूम 2, एक से मैंने कितने कंज्यूम किए 2, अब यहाँ पे आ गया 8। क्यों? मैंने कितने कंज्यूम किए हैं 2। एक होता तो कोई कुछ नहीं था, तो सब सेम है, और मैंने कितने कंज्यूम किए 2, तो दूसरा जो है वो क्या है मेरा एक्स्ट्रा। तब मैं जितना खाऊंगा मेरा सेटिस्फेक्शन पूरा होता जाएगा। बहुत भूख लगी, 4 रोटियां श्लोक में खाली दबा के, लेकिन 5वीं टाइम में फिर टाइम लगेगा, फिर 6ठी खाने में फिर मौत आएगी, 7वीं फिर नहीं चाहिए, वैसा, ठीक है। तो भूख अपने पीक पर यहाँ पर थी, सेटिस्फेक्शन इतना था, फिर थोड़ी भूख कम हुई, कब हुई है 10 से 8 पे कब आई, जब मैंने 2 खाए, ठीक है। तो ये यूटिलिटी कितनी हो गई 18। कैसे 18? 10 तो पहले से मिल गई, दूसरे से कितनी मिली 8, तो 10 प्लस 8 18। ये 18 कैसे आया? फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस मार्जिनल। मैं जितने भी कंज्यूम करूंगा, व्हेन आई ऐड देम अप क्या मिलेगा मुझे? टोटल यूटिलिटी। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मैंने कितने कंज्यूम किए थे 2, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन कितना हुआ मेरा 18। क्यों 18? क्योंकि दूसरे से मुझे कितने मिली 8, 2 होती तो एक एक्स्ट्रा हुई थी, अब 3 खाई, तो एक मेन थी और एक्स्ट्रा कितनी हो गई अब 2, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। अब उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 5, मतलब अब पेट भर रहा है मेरा, तो ठीक है, अब शांत हो गया हूं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ मेरा 23। क्यों? 18 तो पहले से था प्लस 5, तो कितना हो गया 23, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 खाए, एक करके चौथा पे आ गया मैं, ठीक है। एक खाया था, फिर दूसरा खा लिया, फिर तीसरा खा लिया, कौन सा खा रहा हूं मैं? चौथा। अब तो मैं टोटल कितने खा चुका हूं? 3 खा चुका हूं, चौथा छील रहा हूं, ठीक है। तो जब चौथा मैंने खाया, उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला 2, क्योंकि अब यहां तक आ गया, एक बार यहां तक आ गया फिर खत्म, ठीक है। तो यूटिलिटी कितना हो गया 25। क्यों 25? तो 23 + 2। उसके बाद मैंने 5वां खाया, उससे मुझे कितना मिला 1। अब ये यहां तक आ चुका है, ठीक है। ये लास्ट था जो मैं खाया, कितना हो गया 26। अब मैंने 6ठा खाया, फोर्स की तरह फोर्सफुली खाया 6ठा, इससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। क्यों? उसके लिए अब जगह ही नहीं, फिर भी अब यहां तक तो ला दिया, इतना आ गया था, पर एक और खा ले, सस्ता है, एक और ले ले, ऐसा ले खा ले लिया, लेकिन यूटिलिटी कितना हुआ उससे 0, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है इस चीज की मेरे को। कितना रहेगा ये सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है 0, एनीथिंग + 0 इज द सेम वैल्यू, 26 + 0 26, ठीक है। अब चलते फिरते कोई आ गया दूसरा दोस्त, अरे कुछ खाया ही नहीं है, ले एक और खा। अब जैसे ही वो खाया बाहर आ गया, सारा मैंने क्या कर दिया ऑफ दिया, सारा बाहर आ गया। इससे क्या हुआ? ये 7वां था, अब ये कैसा हो गया नेगेटिव, पेट खराब, बाहर आ गया, निकल गया एक्स्ट्रा। तो ये कितना गिर गया उससे -3। अज्यूम कि कितना मुझे सेटिस्फेक्शन कम हो गया फिर से -3, तो कितना हो गया ये 23। अब इन 3 चीजों को हमें देखना है, ये 1 0 और -3। अब देखो पहली चीज क्या थी कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और इंक्रीजेस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन 0। तो
तो जब तक वो ग्रेटर देन 0 थी तब तक कितनी थी? 26। 26। ठीक है, यहां तक कितनी थी? 26। उससे पहले कितनी थी? 25। अब उससे ऊपर गए तब ना। फिर जब मार्जिनलिटी 0 हुई, आई हैव रीच माय मैक्सिमम यूटिलिटी। हाईएस्ट कितना था मेरा? 26। जब mu कितना था? 0। ये क्या था मेरा? हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन लेवल था कि अब कोई खिला दे तो भाई अब मजे नहीं आएंगे इससे आगे, पर फिर भी खाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ? जबरदस्ती ये खाया तो पेट खराब हो गया, सारा सैटिस्फैक्शन चला गया, नेगेटिव हो गया। तो कितना हो गया ये? 23। मतलब ये क्या हुआ? 26 से 23 क्यों हुआ? डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ये कब होता है? जब mu चला जाए माइनस। तो whenever marginal utility is negative, total utility will start decreasing. माइनस। ठीक है, whenever marginal utility is 0, it would reach its maximum point or maximum utility. And when mu is greater than 0, total utility will keep on increasing until it reaches 0. ठीक है, वापस से तो वो स्टेबल हो जाएगा और फिर गिरेगा। ये ग्राफ में समझोगे तो कैसे होगा? एक पॉइंट से शुरू हुआ था, ठीक है, ये 0 था, एक पॉइंट पे शुरू हुआ, मैक्सिमम तक गए, तो फिर वहां पे क्या हुआ? नीचे। तो यहां पर क्या था? इट वाज इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे मैक्सिमम चला गया और फिर यहां से क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। किसका? ये कब बढ़ता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी हो 0 से ज्यादा। ये कब होता है? तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हो 0। और ये कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी हो नेगेटिव। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस। धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके हिसाब से क्या है ना? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। हमने आगे देखा उसके अंदर क्या था कि एक कंज्यूम किया फिर दूसरा गिर रहा है, 10 पे थे 8 पे आ गए, 6 पे आ गए, 5 4 3 2 1, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो व्हेन यू कंज्यूम more units of a commodity, more and more, एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, as you keep on consuming commodity, marginal utility derived from each successive unit goes on falling. ठीक है, आप जितने खाएंगे आपका satisfaction level उतना कम होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आके आप पैक हो गए, अब पानी भी पी सकते नहीं, इतनी ऐसी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी एक डाला तो क्या हो गया? सब बार है। ये इसका मतलब क्या है कि योर यूटिलिटी हैज कंटिन्यूअसली फॉलन और एक पॉइंट पे वो चली गई नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेयर व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। सी दिस इज द ग्राफ, this is your average utility, this is your marginal utility। तो एक पॉइंट पे यहां तक पहुंचे, एक पॉइंट पे वो क्या हो गई? नेगेटिव चली गई। हम ग्राफ में जब भी देखते हैं तो ग्राफ में क्या होता है? दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर नेगेटिव, अगेन दिस इज आल्सो योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो योर पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, इट हैज गॉन इनटू योर नेगेटिव साइड। ठीक है, and when you add them up, this is the sum। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है? ये देखो, इस पॉइंट से शुरू हुआ, धीरे 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 क्या होता गया? बढ़ता गया, एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचा और फिर क्या हो गया? इसका डाउन था। यहाँ पर क्या चीज थी कि एक पॉइंट से शुरू हुआ था, पिक पर पहुंचा और फिर डाउन हो गया। ठीक है, और यूटिलिटी कैसे हो गई इसके सामने? जो यूटिलिटी यूं जा रही थी वो क्या हो गई? अब नेगेटिव चली गई। क्यों? सिंपल सा इसका रूल ही है कि व्हेनेवर
mu is negative, utility starts declining. ठीक है? Now consumer's equilibrium. It means a situation under which he spends his given income on purchase of a commodity in such a way that gives him maximum utility and he feels no urge to change. इसमें किसी को कोई सवाल? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी व्यक्ति, एनी कंज्यूमर क्या कर रहा है? वो स्पेंड्स सम मनी, ठीक है, या स्पेंड्स हिज इनकम, पर वो किस पे खर्चा कर रहा है? व्हाइल परचेसिंग अ कमोडिटी. क्यों खर्चा कर रहा है वो? बिकॉज ही वांट्स टू परचेस अ कमोडिटी और अ गुड, अ प्रोडक्ट. इन सच अ वे, ऐसी तरीके से वो खर्चा कर रहा है कि जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा उससे उसे क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम यूटिलिटी. और इस हद तक उसे यूटिलिटी मिलनी चाहिए कि उसे क्या हो रहा है, इसको भाई को, दैट ही फील्स नो अर्ज टू चेंज. ठीक है, कि भाई मैं इससे ही संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं. ठीक है, इफ ही इज सेटिस्फाइड विद पार्ले जी, he will not buy hide and seek. क्यों? पार्ले जी खा के वो संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी इनकम को इस ढंग से स्पेंड किया कि उसे जितनी यूटिलिटी चाहिए थी वो उसे उस कमोडिटी से मिल गई, और अब उस व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं है अपने प्रोडक्ट को बदलने की. अगर वो पार्ले जी खा के जिस दिन बोर होगा उस दिन उसको चेंज करेगा. अगर बोर नहीं हो रहा है तो ही विल कीप ऑन वर्किंग. ठीक है, ये थियोरेटिकल. प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं. प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक चीज को हम बार बार खाएंगे उससे उब जाते हैं, फिर वो चीज पसंद आती नहीं. एक गाने को बार बार सुनेंगे तो क्या होगा? कंटाल जाएंगे. एक बार सुना, दो बार सुना, हर रोज थोड़ी सुनेंगे. आरती तो है नहीं, हर रोज बजनी है घर, है कि नहीं? तो वहां पर भी सेम है. यहाँ पर बात हो रही है किसी भी कमोडिटी. तो आसान भाषा में कहें तो whenever a consumer spends his income in such a way on a commodity in such a manner that he gets maximum utility from that product and he feels no urge to change, and this entire phenomena is known as consumer equilibrium. Okay, this entire thing is known as consumer equilibrium. तो पहली चीज क्या हो रही है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को इस ढंग से स्पेंड करेगा कि वहां पर वो कमोडिटी को खरीदता है इस मैनर में कि जो वो कमोडिटी खरीद रहा है उससे उसे क्या मिल रही है? मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है. और उसके कारण क्या हो रहा है? वो व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं है अपने प्रोडक्ट को चेंज करने की. क्यों? क्योंकि उससे क्या मिल रही है? उससे मैक्सिमम यूटिलिटी. Any questions? If you have any questions, you can put down in the comments below. Now, there are two approaches of consumer equilibrium. दो तरीकों से हो सकता है. पहला, utility analysis approach. It was a theory by Marshall and Cardinal. और दूसरा है indifference curve approach by Professor J.R. Hickson और Ordinary. ये दो थियरीज है जो जिसका यूज करके आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस. तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट कंडीशन. पहली बात हो रही है इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी. ठीक है, सिर्फ एक कमोडिटी. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक कमोडिटी लेता है तो क्या होता है? तो उसमें क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी थ्रू यूटिलिटी अप्रोच. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट.
दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। दूसरा, व्हेन यू हैव टू कमोडिटीज, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। जो यहां मिला है वैसा ही काम मिलेगा सामने, ठीक है। दिस आर योर टू अप्रोचेस। पहले वाला केस है सिंगल कमोडिटी का, जहां पे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी ढूंढते हैं, यू डिवाइड इट बाय रुपी। कितना दे रहे हैं, आपको क्या मिलेगा उससे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरे वाले में यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ वाई, सेम रहेगा। ओके, थैंक यू, द क्लास एंड्स हियर टुडे।